हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथ राशि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आप तक तुरंत पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आज जो हमारी एक नई वैकेंसी निकल कर आई है, नॉन टीचिंग पोस्ट में ये वैकेंसी आई है। देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी यूनिवर्सिटी होती है या कोई भी कॉलेज होता है, कोई भी विद्यालय होता है, उसमें दो पोस्टें होती हैं। एक प्रॉपर होती है जो कि टीचिंग पोस्ट होती है, जो कि आपको जो भी बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए होता है, और एक नॉन टीचिंग होती है। नॉन टीचिंग जैसे मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट की एक्टिविटी करना है, उनकी सैलरी करना है, तो ये ऑडिटर, ये सब सेक्शनल, ये सब किया जाता है। ठीक है, तो उसमें दो पोस्टें होती हैं, एक टीचिंग की पोस्ट होती है, एक नॉन टीचिंग की पोस्ट होती है। जो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसमें आपको मैं बता दूं कि नॉन टीचिंग की पोस्ट निकल कर आई है। ये नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा नॉन टीचिंग की पोस्ट है। ये नवोदय विद्यालय जो भी समिति चलती हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो भी इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें प्रॉपर एंट्रेंस के साथ बच्चों को बुलाया जाता है, इंटरेस्ट होता है। फिर उसके बाद बच्चों को जो भी क्वालिफाई होते हैं उनको प्रॉपर वहाँ पे रखा जाता है। खाना और रहना, ये सब कुछ, उनकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ फ्री होती है। तो ये जो नवोदय विद्यालय समिति से आई है पोस्टें, नॉन टीचिंग की पोस्टें हैं। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या है इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कब से अप्लाई फॉर्म इसके होने वाले हैं और कैसे इसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यदि इस चैनल में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जो नवोदय विद्यालय है इसमें नॉन टीचिंग की जो पोस्टें हैं कितनी आई हुई हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो नवोदय विद्यालय एक समिति होती है, इसमें बहुत अच्छी लगभग ये कहें कि बहुत अच्छी सेवाएं मिलती हैं। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छा होता है। मतलब जो है ये कहें कि अंदर ही सब कुछ आपको रहता है, बाहर कहीं जाना नहीं है, अंदर ऑफिस ही रहता है, अंदर ही आवास रहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन स्टार्ट आपको 22/3/2024 से हो चुके हैं। 22 मार्च से आपको स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 30 अप्रैल 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। देखिए ये कहें कि लगभग इसकी 1-1.5 महीने इसकी ऑनलाइन प्रॉपर चलने वाली है। ठीक है, तो बहुत अच्छी इसकी मतलब ये कहे कि अच्छा खासा हमें समय भी मिलने वाला है। कई लोग पूछते हैं कि इसमें ऑनलाइन फॉर्म कब भरना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे इसी में मैं आपको बताऊं 22 तारीख से इसमें ऑनलाइन फॉर्म है। 22 तारीख से लेकर आप 25 तारीख, 3 दिन छोड़िए, 22 तारीख के आगे 3 दिन छोड़ दीजिए, 25 से लेकर और ये 30 अप्रैल तक है। तो 25 अप्रैल तक ये कहें कि जब फॉर्म स्टार्ट होता है उसके 3-4 दिन बाद से लेकर और जब लास्ट होती है उसके 3-4 दिन पहले तक आप फॉर्म फिलअप करें। इसलिए कहते हैं, इसलिए बता रहा हूं कि सपोज दैट कोई भी नया नोटिफिकेशन अगर बदलाव होता है, कोई भी साइड में अगर बदलाव होता है तो आपको मालूम पड़ जाता है, या तो कोई भी अपडेट होता है, क्या आपको अपलोड करना है, कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो भी होता है। और लास्ट में आपको साइटें बहुत बिजी चलने लगती हैं, इसलिए आपको 4-5 दिन पहले ही फॉर्म को फिलअप कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए फीस की बात करते हैं तो देखिए फीस इसमें फीमेल स्टाफ नर्स, देखिए इसमें दो पोस्टें हैं। जैसे मान लीजिए टीचिंग की है और नॉन टीचिंग की है। जो टीचर्स होते हैं या बच्चे होते हैं तो उसमें मान लीजिए कोई बीमार हो गया या कोई ऐसी कोई एक्टिविटी हो गई कि वो घायल हो गया, तो वहां पे डॉक्टर्स नर्सें भी होती हैं। ठीक है, तो फीमेल नर्स के लिए 1500 रुपए फीस रखी गई है। ऑल पोस्ट के लिए और अदर पोस्ट भी हैं, जैसे ऑडिटर हो गया, ठीक है, स्टेनोग्राफर हो गया, सेक्शनल ऑफिसर हो गया। इसमें अदर पोस्ट में जो है 1000 रुपए है। लेकिन ये जो फीमेल SC ST हो या जनरल हो, फीमेल के लिए 1500 रुपए है और ऑल कैटेगरी पोस्ट के लिए, ऑल अदर पोस्ट के लिए आपको 1000 है। लेकिन SC ST जो भी हैं कैंडिडेट उनको 500 रुपए रखा गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये फीस का थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे। और अलग अलग इनकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए एज लिमिट की बात बताऊं तो एज लिमिट 18 से लेकर 35 साल तक इसमें एज होने वाली है। बहुत अच्छी इसमें आपको एज रिलैक्सेशन के लिए समय भी मिल रहा है। 35 साल बहुत होता है समय, तो 18 से लेकर 35 साल तक जिस कैंडिडेट की एज है उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो देखिए आपको जब योग्यता की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी पोस्ट वाइज अकॉर्डिंग टू पोस्ट कई पोस्ट हैं। जैसे स्टेनोग्राफर हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, तो इसमें कई जो भी पोस्टें हैं 7-8 पोस्टें हैं। इसमें पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन रखा गया है। ठीक है, आइए मैं बता दूं कि आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या है। देखिए यदि इसमें यहाँ पे पोस्ट है, ये नंबर ऑफ पोस्टें हैं, कितनी आप पोस्टें हैं, और एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। यदि आप फीमेल स्टाफ नर्स है, ध्यान देना,
जो भी स्टाफ नर्स भरेंगे वो केवल और केवल फीमेल होंगी, मेल के लिए स्टाफ नर्स नहीं होते। जैसे कई कैंडिडेट्स होते हैं कि वो बीएससी नर्सिंग, जेएनएम, ये सब स्टाफ नर्सें होती हैं, कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बॉयज के लिए नहीं है। जो भी स्टाफ नर्स का कोर्स किए हैं बॉयज नहीं भरेंगे, ओनली और ओनली गर्ल्स ही भरेंगी, ठीक है। तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 121 पोस्टें हैं। इनके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है बैचलर डिग्री इन नर्सिंग। जैसे आप बीएससी नर्सिंग हो गया तो ये सब बैचलर डिग्री ही होती हैं। तो आप यदि आप बैचलर डिग्री वगैरह है, नर्सिंग किए हैं, ठीक है, तो आप इस पोस्ट में फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कोई भी स्टेट का चलेगा। जैसे आप एमपी से किए हों, उत्तराखंड से किए हों, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, बिहार, कहीं से भी किए हों, ऑल स्टेट का इसमें चलने वाला है, ठीक है। तो नर्सिंग आप कोई भी स्टेट से 18 से लेकर 35 साल तक एज है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर। ये ऑफिसर रैंक में, इसमें टोटल 5 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री इसमें होना चाहिए। एलिजिबिलिटी इसमें बैचलर डिग्री है, केवल बीए बीएससी होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं जिस पोस्ट के लिए कहा गया है असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर, एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कहीं आप प्राइवेट सेक्शनल ऑफिसर के तहत कहीं काम किए हों, या कहीं ऐसी डिग्री या डिप्लोमा लिए हों सेक्शनल ऑफिसर का, अप्रेंटिस किए हों, तब भी आपका चल जाएगा। तो 3 साल के लिए आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसमें आपको जागरूक भी होना चाहिए, ठीक है। 5 पोस्टें हैं, 23 से लेकर 33 साल तक एज है, तब आप भर सकते हैं, ठीक है। ऑडिट असिस्टेंट, अब देखिए ऑडिट असिस्टेंट भी होते हैं। जैसे देखिए ऑडिट का मतलब क्या होता है, जो वहां देख रेख करते हैं ऑडिटर होते हैं, वही ऑडिट असिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें 12 पोस्टें हैं टोटल, और टोटल 12 पोस्टें हैं। आपको बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, बीकॉम इन एनी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये ध्यान देना, बैचलर डिग्री कॉमर्स से होना चाहिए या बीकॉम होना चाहिए एनी यूनिवर्सिटी से, तो आप ऑडिट असिस्टेंट का फॉर्म भर पाएंगे। 18 से लेकर 30 साल तक इसमें एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्टेनोग्राफर। अब स्टेनोग्राफर आप जानते ही हैं, स्टेनोग्राफर में 12वीं पास होना चाहिए। आप 12वीं पास, इसमें आपको एलिजिबिलिटी होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन इसमें दिया है 80 वर्ड पर मिनट, लेकिन इसमें एक टाइपिंग भी होती है। जैसे आप टाइप जब करते हैं तो उसमें आपको 70 वर्ड पर मिनट भी रखा गया है, ये आप लिख लेंगे और ध्यान देंगे, ठीक है। तो यदि आप स्टेनोग्राफर में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, आप यदि उसमें टाइप वगैरह या स्टेनो कर लेते हैं, तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पूरा इसमें प्रोसेसिंग बता दिया, किसमें क्या होने वाला है और कैसे आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इतनी आप पोस्टें हैं, यदि आप एलिजिबल हैं तो इस पोस्टों को आप जरूर फिलअप कीजिएगा। साथ में मैं आपको और बता दूं कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो ये बात को जरूर ध्यान रखें कि एक बार आप डॉक्यूमेंट भी आप चेक करवा लें। जैसे मान लीजिए जो भी इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट सभी का लगता है। अब कास्ट सर्टिफिकेट दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्टेट का और एक होता है सेंट्रल का, ठीक है। तो देखिए जब आप कोई भी स्टेट का भरते हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से आप हैं, तो उत्तर प्रदेश का जब कोई वैकेंसी आती है तो उत्तर प्रदेश का लगाया जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन यदि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत वैकेंसी आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे। अब दो मैं बातें आपको और बता दूं कि आप पहचानेंगे कैसे सेंट्रल का है कि स्टेट का है। तो जब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, यदि उसमें इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट पूरा इंग्लिश से बना है, तो समझ जाइएगा कि वो सेंट्रल का है। यदि वो हिंदी से लिखा हुआ है, पूरा हिंदी प्रॉपर लिखा हुआ है, तो स्टेट का है। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि ये मैं उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं, केवल हो सकता है बिहार में स्टेट का इंग्लिश से ही बनता हो, ठीक है। तो ऊपर एक हेडिंग लिखी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट सर्टिफिकेट, ऊपर लिखा भी होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में इसमें अभी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है फुल, जो इसमें अभी सिलेबस का नोटिफिकेशन थोड़ा सा डाउट है। सिलेबस जैसे आ जाएगा मैं इसमें सिलेबस बता दूंगा, सभी का अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करेंगे। मैं एक प्रॉपर वीडियो इसका सिलेबस का बनाऊंगा, सभी वैकेंसियों का अलग अलग सिलेबस है, तो सभी का मैं सिलेबस भी एक वीडियो में बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से ये वैकेंसी को आप फिलअप करेंगे। अब जो भी इसमें आपको कंफ्यूज पॉइंट लगे, कोई भी अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।
कोई भी अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू, टेक केयर।